पिछले 20 वर्षों से गली बाट जो रही है। जो कोई सरकारी कर्मचारी आए और इसे पक्का बनाए। जी हां, यह दृश्य शहर की मानसरोवर कॉलोनी के निकट राजीव नगर के एक मुख्य मार्ग का है, जिसमें कि प्रतिवर्ष घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि पिछले कई वर्षों से न जाने कितने लोग इस रोड से गुजरने के दौरान गिरकर घायल हो चुके हैं। शहर की पोश और सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी के निकट स्थित इस राजीव नगर की गली में सभी मकान UIT का पट्टा लिए हुए हैं और क्षेत्र के बाशिंदों ने बताया कि जब सरकार को इस गली में कोई विकास कार्य नहीं करना था तो UIT ने पट्टा जारी क्यों किया और विकास शुल्क के नाम पर पैसे क्यों लिए गए। इस क्षेत्र में लगभग पिछले 20 वर्षों से रह रही एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि वह लगातार देख रही है कि पिछले 15 साल से यह रोड इसी बदहाली का शिकार है। प्रतिवर्ष इसमें बरसातों में घुटने घुटने तक पानी भरता है। दुर्घटनाएं आए दिन होती है। क्षेत्रीय लोग इस रोड के नहीं बनने को राजनीति का शिकार होना बता रहे हैं। क्षेत्र के नागरिक पार्षद रवि मीणा को कांग्रेस का पार्षद होने के कारण और सुनवाई नहीं होने की वजह बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्षद रवि मीणा का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा की राजनीति के चलते यह रोड नहीं बन पा रही है। पार्षद ने काफी टाइम पहले, करीब 1.5 साल पहले बताया कि रोड सैंक्शन आपका हुआ पड़ा है और उसने मेरे को एक व्हाट्सअप भी किया था, लेकिन आज की तारीख में मैं उसको नहीं दिखा सकता क्योंकि एक्चुअली मेरे पास उसकी कॉपी नहीं सा डिलीट हो गई है। लेकिन क्या हुआ, स्थिति ये हुई कि आपके यहाँ कोई पॉलिटिक्स आपसी चल रही है और जिस कारण से आगे के रोड बन गए और यहाँ का रोड नहीं बन पा रहा। पार्षद कौन है आपके? पार्षद रवि मीणा है और लेकिन बजट सैंक्शन नहीं हो रहा। अब इनकी क्या पॉलिटिक्स से आपस में एक दूसरे क्या इंटीमेसी, यानी आप ये कहना चाहते हैं राजनीति बस नहीं आ रहा, 100% इसमें कोई संजय शर्मा जी भी यहाँ पर देख गए, आपके कहने से और भी लोग बाग यहाँ पर देख गए, लेकिन नहीं पता पहले पार्षद सरोज ने पहले आपके यहाँ पर पत्थर डलवाया। टीकाराम जूली भी आ गए। पहले सरोज पार्षद थी, उसके टाइम में भी यह रोड से डले थे आपके यहाँ, फिर बाद में भी वो सड़क नहीं बन पाई। क्या राजनीति है, तो राजनीति वाले जाने हैं। दूसरा क्या है, नहीं बनने का आखिरकार मैंने PLA के अंदर निकले जो बेचारा गिर जावे, पैदल चलवा को रस्तो ना है, यहाँ में बिल्कुल भी पानी भरे हो रहे, बीमारी हो रही है, परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। बीमारी सब घर घर में बीमारी फैल जाएगी। कितने वर्ष बताया आपने? मैं हमको यहाँ के 20 साल हो गया ऐसे ही देखता हुआ। अच्छा, नहीं बनी, नहीं एक बनी, बार भी नहीं बनी। ना बनी। रवि पार्षद आता ही नहीं है यहाँ देखने के लिए, उसको जाते हैं बात करने के लिए तो बात ही नहीं करता वो हमसे। अच्छा। हाँ। और जो ठेकेदार प्रशासन के जब आसपास रोड बनाने आते हैं उसको नहीं कहा आपने? सबसे कहा है, कोई नहीं बनाता इधर। अब मेरी नहीं चलती है, मैं कांग्रेस में हूँ। वो कुछ बोलता नहीं सर, हम तो गए नहीं, लेकिन हमारे साथी 2-3 गए थे। आप इतने 10 वर्ष से आप बता रहे हैं? 10 वर्ष से नहीं सर, मैं 10 महीने से आई हूँ। मैं मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में रहते थे, यहाँ मकान लिया जब हमें ये नहीं मालूम था कि ऐसे पानी भरता, नहीं तो हम नहीं लेते। आप जब यहाँ रह रहे हैं लगातार, तो किसी सरकारी अमले को आपने विभाग को, संबंधित विभाग को शिकायत नहीं की इस बात की? किया था सर, JN साहब भी आए थे यहाँ पे, हमारे पास JN का भी फोन आ चुका कि आपकी कार्रवाई हो गई, हम नाप तोल लेके आगे भेज देते हैं। PWD से आए थे कि हम नाप तोल देके भेज देते हैं और अब आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो उन बातों को भी कम से कम 20 दिन हो गए। फिर हम ये कह रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, बच्चे इतने 2-3 तो गिर गए, दूध वाले गिर गए, और आप अगर चाहें तो आप हमारे पड़ोस में कार्यकाल था, कांग्रेस सरकार थी, तब टीकाराम जूली जी ने उसके लिए जारी भी करी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही सरकार चेंज हो गई। तो या तो सरकार का आपसी एक दूसरे से मनमुटाव देख लें, उन पर BJP वालों ने जो काम है उन लोगों ने काम करके राजी ही नहीं है। उन लोगों ने उद्घाटन उन सड़कों किए हैं जो कांग्रेस सरकार के समय में बन चुकी हैं। उसके बाद भी मैंने UIT में लिख के काम दिया, ठेकेदार थे, ठेकेदार भी मेरे पास आए कि रोड भाई सब सैंक्शन हो गया, रोड बनवाने के लिए कब से करें। पर उस समय मैं सीवरेज के चक्कर में था कि सीवरेज डल जाएगी, क्योंकि वहाँ पानी का निकास जरूरी सड़क से पहले, तो सीवरेज भी नहीं डली और उन्होंने रोड को भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद भी मैंने अवगत कराया, नगर परिषद आयुक्त को भी कराया है, UIT हमारे कुमार शर्मा व्यवस्थी एक्शन उनको भी कराया है, लेकिन इस सरकार में ना तो कोई सरकार काम करके राजी है, ना ही कोई प्रशासन काम करके राजी है, और जनता वहाँ पर परेशान हो रही है, गड्ढों में गिर रही है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, पानी घरों में जा रहा है। किसके अंडर में आता है ये? ये पट्टे दे रखे हैं, UIT के अंडर में आता है। UIT करना चाहे UIT कर दे। क्यों नहीं करी, कारण क्या है? अब UIT कारण तो UIT वाले बताएं, अब हमारे अंडर में तो मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट।